किरण समझती हैं कि भारत को बिठा के समझाना पड़ेगा, जैसे एक शरारती बच्चे को बिठाकर कभी कभी लगा के भी दो समझाना पड़ता है कि बस इनफ इज इनफ। क्या वो वक्त आ गया है कि दुनिया समझ जाए कि यहां से आगे खतरा दुनिया की तरफ बढ़ेगा? ये वो शरारती बच्चा नहीं है। अच्छा आयशा, अभी तक जो गुफ्तगू हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं कहीं थोड़े थोड़े सवाल और हम शायद रिलेट कर रहे हैं उस सिचुएशन से कि जो 2019 में सिचुएशन थी, शायद उसी तरह की कोई सिचुएशन है कि अब अगर दुनिया ने, आलमी ताकतों ने ये कह दिया है कि स्टॉप, तो पाकिस्तान अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाएगा कि ठीक है जी स्टॉप तो स्टॉप। अगर आपने हमारे मासूम निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया है तो आपने कह दिया स्टॉप, तो पाकिस्तान स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आयशा कहना चाहती हूँ कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है ना, और घनगरज स्पेशली कश्मीर के मामले पर, स्पेशली भारत के साथ जो हमारे मामलात हैं उस पर एक टीवी पर बैठकर सुनना और एक बनफ़्स नफीस सुनना, उस घनगरज को मैंने बैठकर बाकायदा सुनकर महसूस किया है। और ये जो सारी इस वक्त बातें हो रही है ना, अभी आप इंतज़ार कीजिए क्योंकि हमने एक बार फिर हमारा नोटम जारी हुआ है और फिर हमारी जो एयर स्पेस है उसको हमने कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए बंद किया है। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि आगे मज़ीद प्लान्स जारी हैं। और अभी जो कौमी सलामती का एलामिया आ गया है कमेटी का, उसमें एक बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी हुई है कि आर्टिकल 51 के तहत, क्योंकि वहां से आगाज हो चुका है और वहां से जो कुछ हो चुका है, तो अब हम अपनी मर्जी से जवाब देंगे। हम जगह का तयन भी अपनी मर्जी से करेंगे। अगर आप अमेरिका के नायब सदर की बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, अगर वो जवाब देना चाहता है तो भारत के साथ किसी ऐसी जगह के ऊपर जवाब दे ले कि जहां पर नुकसान ना हो। तो ये बात पहले उन्होंने भारत के लिए भी कही थी और ये भी कहा था कि आप सूरत हाल को देख लें और फिर उसके बाद कुछ कर लें। तो अब अब जो है वो सिचुएशन, अब पाकिस्तान ही इसको, जी बिल्कुल बिल्कुल इफ्तिखार साहब ऐसे ही है, मज़े का खेज भी है। और अभी ये सिचुएशन नहीं हो सकती कि पाकिस्तान बड़े आराम से बैठ जाए। और फिर जिस घनगरज की मैं बात कर रही थी ना आयशा, तो वो घनगरज फिर जब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से होती है, फिर वही घनगरज जब आपको आपके आर्म फोर्सेस में नजर आती है, तो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एग्जैक्टली। और एक वर्ड अगर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, कि आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले वजीर दिफा से जब ये सवाल हुआ था कि अगर भारत फेस सेविंग लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तो हम जानते थे कि भारत की तरफ से कोई ना कोई फेस सेविंग आएगी, होगी ही, क्योंकि इफ्तिखार साहब ने भी तस्करा किया कि बिहार में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उसके लिए सब कुछ करना जरूरी था। लेकिन बड़े वसूख के साथ वजीर दिफा ने कहा था कि अगर इन्होंने फेस सेविंग लेने की कोशिश की तो हम इनके चेहरे को काला कर देंगे। तो इंतजार कीजिए, अभी 4 बजे भी एक एलामिया आना है और अभी फिजाई हुदूद भी बंद कर दी गई है। तो इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। जो ये सवाल कर रहे हैं ना कि हमने 5 तैयारे गिरा दिए, ड्रोन मार दिए, लेकिन मजीद क्या? मसूद अख्तर साहब जवाब देना चाह रहे हैं इस बात पर। एयर मार्शल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? कॉल करनी चाहिए अभी तो उन्हें। एयर मार्क आवाज गालिबन नहीं जा रही है। इफ्तिखार साहब, मैं इसी सवाल को अगर आपकी तरफ ले आऊं। सवाल जो आप बार बार कर रही हैं, इसका जवाब तो मिलेगा तो फिर बात आगे जाएगी। जो कल होना था वो हो गया, ठीक। आज से आने वाली कल में क्या होगा, ये बड़ा अहम है। जिस तरह भी आपने बताया कि 4 हमने ड्रोन उनके और गिरा दिए। कतर कलामी की मदद, हम एक पोजीशन के साथ मौजूद हैं और हम वोकल हैं अपनी पोजीशन के साथ, और दुनिया को बार बार अपनी पोजीशन बता भी रहे हैं, अपना लाइन ऑफ एक्शन भी दे रहे हैं, रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा भी कर रहे हैं और अपना दिफा भी कर रहे हैं। दुनिया को समझ क्यों नहीं आ रही? यही सब दुनिया को समझ नहीं आ रही। क्या खित्ता इतना इररिलेवेंट है? ये देख लिया कि रात के अंधेरे में हमने बेहतरीन जहाज जो दुनिया में मौजूद हैं उनको मार गिराया है। ये दुनिया ने देखा है ना। बिल्कुल। तो फिर और दुनिया हमसे क्या चाहती है? माने ये भी सवाल मैं कर रहा हूँ कि दुनिया क्या चाहती है कि हम 24 शहरों पे हमला कर दें, क्योंकि उन्होंने हमारे 24 शहरों पे हमला किया। तो फिर दुनिया अंदाजा नहीं लगा सकती। 6 मकामात पर किया नहीं, अगर दुनिया को अंदाजा नहीं हो सकेगा कि 24 शहरों पे अगर हमने हमला कर दिया तो होगा क्या? फिर कौन जिम्मेदार होगा? माने किसी न किसी को तो मदाखलत करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इट विल बी टू लेट। दिस इज़ द टाइम कि बात करें आके। अगर करना चाहते हैं उनको समझाएं मोदी को कि मोदी, बिहार का इलेक्शन अभी कई महीने दूर है, तब तक अल्लाह जाने तुम वहां तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे अगर ये सूरत हाल जारी। इस बात पर खुद मोदी पर वहां भी क्रिटिसाइज हो रहा है, उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी, आम आवाम भी सवाल कर रही कि जब कश्मीर जाना चाहिए था, पहलगाम हुआ, तो आप बिहार जलसे में पहुंच रात है उनका। और यही काम उसने 19 में भी किया था। रात एक साबिक गवर्नर था कश्मीर का, वो जो जिन ख्यालात के किरण थापर के प्रोग्राम में कर रहा था वो सुनने वाले थे, और वो मोदी साहब के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे हम तो नहीं करेंगे बहरहाल, लेकिन
वही जवाब था जो वहाँ से उनको मिल रहा है। और अच्छा, बड़े मज़े की बात है, उनके ख्याल था कि कश्मीरी उठ खड़े होंगे और नारे मारते फिरेंगे सड़कों के ऊपर और मुजाहरा करना शुरू कर देंगे पहलगाम के बाद। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और ये उनकी सबसे बड़ी शिकस्त है, क्योंकि वहाँ पे पहला सवाल ये किया गया, ये हमला हुआ कैसे, लोग आए कहाँ से, लाखों की फौज वहाँ पे मौजूद है, इसका जवाब नहीं दे पाए। पहले तो जवाब दें अपने अवाम को उस वाक़े का, फिर हमारी तरफ है। अच्छा, हमला कहाँ किया, हमारी मसाजिद पे। किन मसाजिद पे, जिन पे सालों पहले कहा जाता रहा कि जी यहाँ पे मसूद साहब रहते थे, यहाँ पे सही साहब रहते थे। ये सालों पहले की बात है। वो मदरसे बन गए, एक जगह पे तो बच्चियों का तालीमी इदारा बन गया। पता नहीं कि अपने कौम को बेवकूफ़ बनाने में ये किस हद तक कामयाब है। और खुदा की कसम, उनके ज़रा टीवी देख, वो जो उनके आप जैसे एंकर हैं, वो तो लड़ने को पड़ रहे हैं, उनसे बात करो तो वो लड़ने पड़ जाते हैं। मैं बहुत तहम्मुल से आपको सुन रही हूँ। नहीं, आप तो यही तो तहम्मुल है पाकिस्तान का, लेकिन ये पाकिस्तान का ये तहम्मुल एक हद तक जाएगा ना। ऐसा नहीं होगा कि ये तहम्मुल करते रहें, हम प्यार ही प्यार करते रहें, मोहब्बत ही मोहब्बत करते रहें। प्यार, मोहब्बत, तहम्मुल तब होती है कि दूसरी तरफ से भी इसी किस्म के इजहार किया जाए। ठीक हो गया जी। ऐसा नहीं हो सकता कि एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब हमारे साथ हैं। मसूद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, लाउड एंड क्लियर। जी सर, ये फरमाइएगा कि जो भारत गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कर रहा है, दुनिया देख रही है, पाकिस्तान ने क्लियर पोजीशन के साथ अपने आप को रखा है, लाउड एंड क्लियर रखा है कि हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारी पोजीशन है, शवाहिद दें या बात करें, वरना हम अपने दिफा को, और अगर हमारी सरहद की खिलाफ वर्जी हुई तो भरपूर जवाब देने को तैयार है। मगर ना इस बात को समझा गया और ना आगे समझाया गया है। आपको लगता है कि भारत को जो फेस सेविंग दरकार थी, जो उसने वहाँ हिस्टेरिया क्रिएट किया है, वो उसका काम हो गया है या वो यहाँ से भी आगे जाने को है? नंबर 1, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने बहुत शोर किया, क्लियर स्टैंड लिया। भारत ने हमें नॉट एट ऑल, दे डिडंट गिव अस एनी डिटेल्स, एनी प्रूफ। 150 किलोमीटर अंदर ये इंसिडेंट होता है और उनकी 6 लाख फौज है, पता नहीं चलता उनको। आज तक उन टेररिस्ट को पकड़ नहीं सके। FIR 5 मिनट बाद दर्ज कर ली। सो सारे टेल टेल साइंस थे ऑफ अ डीप स्टेट ऑपरेशन। लेकिन जब ये हो गया तो पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेट बात है, हमें थोड़ा सा अपना एक्सटीरियर मनूवर बेहतर करना चाहिए। द वर्ल्ड एट लार्ज गॉट कन्विंस्ड, अमेरिका, रशिया, यूरोप, इजराइल तो खैर था ही, ऑस्ट्रेलिया, वो सब उनके साथ हो गए कि हाँ हाँ जी टेररिज्म हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज जो उन्होंने किया उसका हमने बदरजा उत्तम जवाब दिया है, क्लियर, डेफिनेट और अफर्म जवाब दिया है। उनकी आई थिंक फेस सेविंग हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो एलिजिडली स्पॉन्सर्ड या लॉन्च पैड्स थे टेररिज्म के, वो उन्होंने अपनी तय निकाल दिए हैं। गुड थिंग, वो अपनी तरफ से उन्होंने कहा था कि दुनिया का बहुत सारा प्रेशर था, उन्होंने रात को 1-2 बजे मारे ताकि वहाँ पे लोग ना हों, वरना बहुत सारे लोग शहीद हो जाते। फिर इंडिया ने ट्रू नाइस एंड प्रॉपर फांस जाना था। तो इस वक्त आई थिंक दुनिया ने क्लियरली कह दिया स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और एज ऑफ नाउ आई थिंक ऑपरेशन रुक गया है। बट आई थिंक इट्स इक्वली अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान एज अ स्काई ब्लू वॉरियर। ये देखिए, मैं ये स्काई ब्लू जैकेट इसलिए पहन रहा हूँ, F-16 यहाँ लगा हुआ है, कि वी हैव डन वेरी वेल। आई टेक प्राइड इन बीइंग अ स्काई ब्लू यूनिफॉर्म पहनने की वजह से। वी हैव डन वेरी वेल, आर्मी हैज डन वेरी वेल। आई थिंक वी हैव रिडीम्ड आवरसेल्व्स। सर, क्या आप समझते हैं कि जो कुछ हो गया और जो कुछ आपने कर लिया, जिस पे हमें फ़ख्र है और हमारा ये फ़ख्र बिल्कुल जायज़ है, क्या हिंदुस्तान इसको डाइजेस्ट कर लेगा? क्या वो हिंदू जो हैं पूरे के पूरे खिचे के बादशाह बनना चाहते हैं, वो इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे?